गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 एंड 10 की क्लास रहेगी मैथ की, और आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। पिछली क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था और उसके अंदर एग्जाम्पल की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 8.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट के अंदर ज्ञात करना है साइन A कॉमा कॉस A, सेकंड में साइन C कॉमा कॉस C। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और एक समकोण त्रिभुज के अंदर B पर क्या है, एंगल है वो 90 डिग्री है, और AB इक्वल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद सेकंड वैल्यू दी हुई है वो BC इक्वल में 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसके अंदर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इस बिंदु पर हो जाएगा 90 डिग्री यानी B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर दिया हुआ है कि जो बिंदु B है इस पे तो क्या रहेगा 90 डिग्री का एंगल, उसके बाद इस बिंदु पे न्यून कोण और बिंदु C पे भी क्या हो जाएगा न्यून कोण। अब देखो इसके अंदर AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, और इसके अंदर वैल्यू ज्ञात करनी है साइन A कॉस A, फिर सेकंड के अंदर साइन C और कॉस C। तो साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करने से पहले इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर सबसे पहले अपने कर्ण ज्ञात करते हैं। कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी जरूरी होगी। तो इसके अंदर देखो 90 के सामने वाली भुजा तो हो जाएगी कर्ण, और ये अगर यहाँ अपने मान लेते हैं थीटा, तो इस समकोण त्रिभुज का ये हो जाएगा लंब और शेष बची भुजा हो जाएगी आधार। अब देखो इसके अंदर लंब यानी AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद आधार यानी बेस दिया हुआ है BC इक्वल में 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू दी हुई है कर्ण ब्रैकेट में AC की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर कर्ण ज्ञात करना है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है AC, तो AC की होल स्क्वायर इक्वल बेस देखो कौन सा है BC, तो BC की स्क्वायर, फिर प्लस लंब है इसके अंदर AB, तो यहाँ आ जाएगा AB की स्क्वायर। फिर देखो इसके अंदर कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ आ जाएगा AC की स्क्वायर इक्वल BC की वैल्यू देखो कितनी है 7, तो यहाँ आ जाएगी 7 की स्क्वायर, फिर AB यानी लंब है, लंब का मान कितना दिया है 24, तो यहाँ जाएगा 24 की
स्क्वायर। फिर आ जाएगा ए सी की होल स्क्वायर इक्वल 7 की स्क्वायर 49 प्लस 24 की स्क्वायर हो जाएगा 576 और ए सी की स्क्वायर इक्वल वैल्यू आ जाएगी 6 to 5 यानी 625। और ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाते इस पे आ जाएगा रूट का निशान प्लस और माइनस का। तो यहाँ ए सी की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी प्लस 25 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी ए सी की माइनस में 25। अब देखो इसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर को जो रूट के अंदर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, एक वैल्यू प्लस दूसरी क्या हो जाएगी माइनस की। कभी भी दूरी और लंबाई नेगेटिव नहीं होती यानी ऋणात्मक नहीं होती, तो लिख देंगे दूरी या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए ए सी की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो उसके अंदर ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। तो एक नंबर ऑप्शन के अंदर साइन ए कॉमा कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर जो राइट एंगल या समकोण है बी बिंदु पे हो जाएगा 90 और ए बिंदु पे हो जाएगा थीटा और इस सी बिंदु पे भी न्यून कोण रहेगा। अब देखो इसके अंदर ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो यहाँ ए और सी बिंदु थे वो चेंज हो गई। अब देखो इसके अंदर कि 90 के सामने वाली भुजा है वो तो क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी और जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी लंब और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। अब देखो वैल्यू ज्ञात करनी है साइन से की, तो साइन ए इक्वल यानी साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण और लंब इसके अंदर क्या है BC, तो BC अपॉन कर्ण क्या है AC, BC की वैल्यू है 7 और कर्ण की वैल्यू है 25 यानी साइन A का मान क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 25। फिर सेकंड है कोस A इक्वल आधार अपॉन में कर्ण और इसका आधार क्या है AB अपॉन में AC और AB क्या है इसके अंदर 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 25 यानी कोस A की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में 25। फिर देखो इसके अंदर सेकंड ज्ञात करना है कोस साइन C और कॉस C। सेकंड के अंदर हो जाएगा साइन C कॉमा कॉस C। तो इसके अंदर देखो कि समकोण त्रिभुज है ये तो हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। फिर इस ए पे क्या है थीटा, ये बिंदु है ए बी है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। 90 के सामने वाली भुजा है कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा क्या है आधार। तो इसके अंदर साइन से ज्ञात करना है, तो साइन से इक्वल लंब अपॉन में कर्ण वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25 यानी साइन सी की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में 25। फिर है कोस सी इक्वल आधार अपॉन में कर्ण, आधार की वैल्यू है 7 अपॉन में 25 यानी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दिए थे वो अपने ज्ञात कर लिए। दोबारा देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर बिंदु बी पर क्या है समकोण है, उसके बाद
ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर एक नंबर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ज्ञात करना है साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड में ज्ञात करना है साइन सी कॉमा कॉस सी की वैल्यू। तो अपने सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी, उसके अंदर दिया है कि बी बिंदु पर कितना है 90 डिग्री एंगल, और अपने सी पे मान लेते हैं थीटा। उसके बाद ए बी की वैल्यू दी है 24 और बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, और अपने को साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए अपने समकोण त्रिभुज ए बी सी का कर्ण ज्ञात करना होगा। अब देखो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। इसके अंदर कर्ण है वो ए सी की स्क्वायर है, आधार है बी सी है, और लंब क्या है ए बी। तीनों की क्या कर दी अपने स्क्वायर यानी वर्ग कर दिया। यहाँ हो जाएगी ए सी की स्क्वायर और इक्वल बी सी की वैल्यू दी है 7 प्लस में ए बी की वैल्यू है 24, तो ए सी की स्क्वायर इक्वल 49 प्लस में 5 7 6, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 625, और ए सी का मान आ जाएगा एक तो प्लस 25 और एक ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -25। अब देखो इसके अंदर दूरी या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। फिर देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपने ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या है कि जो थीटा है वो किस बिंदु पर हो जाएगा, ए बिंदु पर, और बी बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा। अब देखो 90 के एंगल रहेगा, तो ये जो 90 के सामने वाली भुजा तो कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो इसके अंदर साइन ए इक्वल लंब अपॉन कर्ण इक्वल बी सी अपॉन में ए सी, वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 25, और उसके बाद कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी आधार अपॉन में कर्ण ए बी अपॉन में ए सी 24 अपॉन में 25। सेकंड है साइन सी और कॉस सी, तो ए बी और सी। अब जो इसके अंदर सी बिंदु पर क्या होना चाहिए थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा सी बिंदु पर थीटा हो जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो इसके अंदर साइन सी तो लंब बटा कर्ण 24 अपॉन 25, कॉस सी इक्वल आधार अपॉन में कर्ण 7 अपॉन में 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस रूट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, P, Q और R। Q बिंदु पे दिया है 90 डिग्री, उसके बाद वैल्यू दी है पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, और पी आर की दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्यू आर यानी आधार इसके अंदर ज्ञात करना है, और वैल्यू ज्ञात करनी है tan p माइनस में कोट r। वैल्यू ज्ञात करनी है tan p माइनस में कोट r। अब देखो ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो ये समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर अगर अपने आर बिंदु पे थीटा लें तो ये लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो इसके अंदर ये अगर थीटा लें लंब कर्ण और ये हो गया आधार, यानी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आधार ज्ञात नहीं है। आधार ज्ञात करने के लिए अपने लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब देखो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है, पी आर,
तो इसमें हो जाएगा पी आर के होल स्क्वायर इक्वल लंब है पी क्यू की स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर की स्क्वायर। पी आर की स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर इक्वल पी क्यू की स्क्वायर 12 की स्क्वायर प्लस में क्यू आर की स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू आर की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169 इक्वल 12 की स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर की होल स्क्वायर। फिर देखो ये 144 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल क्यू आर की स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएंगे 25 और ये स्क्वायर हटेगी तो इस पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ इक्वल क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू इक्वल प्लस 5 आ जाएगी और सेकंड आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू माइनस की 5। अब देखो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस और एक माइनस। फिर दूरी या लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आधार क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर कि 10p माइनस में कोट r, पहले अपने ज्ञात कर लेते हैं 10p ज्ञात करेंगे तो देखो कि जो थीटा है वो बन जाएगा p बिंदु पर। q है वो तो है 90 डिग्री पर, p बिंदु पे बन जाएगा थीटा और ये हो जाएगा r। अब देखो पी क्यू है वो कितना है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और आर पी है 13 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 10p इक्वल लंब अपॉन में आधार 10p इक्वल लंब इसके अंदर क्यू आर अपॉन में पे क्यू। 10p की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर क्यू आर की वैल्यू है 5 अपॉन में 12, यानी 10p की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद ज्ञात करते हैं इसके अंदर 10r, तो अब जो थीटा है वो किस बिंदु पे हो जाएगा r बिंदु पर। इस बिंदु पे q 90 डिग्री और r बिंदु पे थीटा और यहाँ हो जाएगा p बिंदु। अब देखो इसके अंदर ज्ञात करना है कोट r ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आधार अपॉन में लंब। तो इसकी माप लिख लेते हैं, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो कोट r इक्वल आधार है इसके अंदर 5 अपॉन लंब हो जाएगा इसके अंदर 12 सेंटीमीटर। फिर अपने इसके अंदर वैल्यू ज्ञात करनी है 10p माइनस में कोट r, तो इसमें हो जाएगा 10p माइनस में कोट r। 10p की वैल्यू 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12, तो एलसीएम माइनस करेंगे बिनों का तो एलसीएम आ जाएगा 12, 5 माइनस में 5 वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 0 अपॉन में 12, आंसर आ जाएगा इसका 0, यानी कि 10p माइनस कोट r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दोबारा देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आकृति दी हुई है और इसके अंदर 10p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आकृति दी हुई एक समकोण त्रिभुज दिया PQR, जिसके अंदर Q बिंदु पर क्या है 90 डिग्री एंगल है और PQ की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 13 सेंटीमीटर।
सबसे पहले इसके अंदर इस समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करते हैं। आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण इक्वल लंब प्लस में आधार। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ जाएंगे 13 की स्क्वायर इक्वल में 12 की स्क्वायर प्लस में क्यू आर की स्क्वायर। यहाँ 13 की स्क्वायर 169 इक्वल 144 प्लस में क्यू आर की स्क्वायर। इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएंगे 25 इक्वल में क्यू आर। अब देखो जो क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक तो +5, दूसरी आ जाएगी -5। तो दूरी या लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी दूरी या लंबाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो क्यू आर का मान रहेगा वो +5 रहेगा। उसके बाद पी क्यू आर के अंदर tan P ज्ञात करेंगे तो P बिंदु पर क्या रहेगा? थीटा। ये हो जाएगा लंब और ये है कर्ण और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो इसके अंदर देखो tan P इक्वल लंब अपॉन में आधार tan P, क्यू आर अपॉन में PQ। tan P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन में 12। उसके बाद सेकंड कोट आर की वैल्यू याद करनी है, तो यानी कोट आर पर क्या रहेगा? थीटा। तो यहाँ कोट आर इक्वल आधार अपॉन में लंब, कोट आर इक्वल 5 अपॉन में 12। tan P माइनस में कोट आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट।